5 स्टॉक का सुपर पोर्टफोलियो जिसमें एक लार्ज कैप स्टॉक है, एक मिड कैप स्टॉक है, वहीं एक स्मॉल कैप स्टॉक है तो एक माइक्रो कैप स्टॉक और साथ में एक पेनी स्टॉक भी है। मतलब लार्ज कैप स्टॉक जहां पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी देगा वहीं मिड कैप स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ भी देगा। फिर स्मॉल कैप में रिस्क के साथ ग्रोथ मिलेगा तो माइक्रो कैप में अल्ट्रा रिस्क के साथ अल्ट्रा ग्रोथ भी मिलेगा और साथ में एक अच्छा पेनी स्टॉक भी है जो पोर्टफोलियो को कंप्लीट कर देता है। और कंप्लीट पोर्टफोलियो जहां अलग अलग टाइप के स्टॉक्स के वजह से ग्रोथ के साथ डाइवर्सिफिकेशन मिले वह इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट होता है। तो फर्स्ट नंबर पर लार्ज कैप स्टॉक यानी 20,000 करोड़ से ज्यादा के मार्केट कैप के स्टॉक्स में ग्रोथ और रेगुलरिटी को देखकर दो स्टॉक निकलता है, एशियन पेंट और डी मार्ट। और इसमें डी मार्ट में फास्ट ग्रोथ का अभी भी अच्छा पोटेंशियल है क्योंकि एक साइड जहां डी मार्ट तेजी से न्यू ऑफलाइन स्टोर ओपन कर रहा है वहीं इसका ऑनलाइन मार्केट अभी बिल्कुल अनटैप्ड है, जिससे डी मार्ट लार्ज कैप में मेरा फर्स्ट चॉइस है। इसके बाइंग जोन यानी कि रेजिस्टेंस सपोर्ट को एम स्टॉक के ट्रेडिंग व्यू चार्ट पर देखें तो 4580 का यह जोन काफी अच्छा रेसिस्टेंस है, जिसे ब्रेक करने के बाद इसका डायरेक्ट टारगेट 5000 का यह जोन है। वहीं डाउन साइड में इसका सपोर्ट 3950 का यह जोन है। अब सेकंड नंबर पर मिड कैप स्टॉक यानी कि 5000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक के मार्केट कैप वाले स्टॉक में दो स्टॉक हैं, दीपक नाइट्रेट और आरती इंडस्ट्रीज। पर इन दोनों में से कंसिस्टेंसी की वजह से मैं आरती इंडस्ट्रीज को चूज करूंगा। केमिकल सेक्टर के इस स्टॉक का 83% रेवेन्यू स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट से आता है। वहीं इसका पीई भी इंडस्ट्री पीई से कम है, यानी स्टॉक अभी सही वैल्यूएशन पर भी मिल रहा है। इस स्टॉक के पास 5700 करोड़ का रिजर्व है तो 2600 करोड़ का डेट। वहीं आरओई 27% और आरओसी 22% का है। इसका रेसिस्टेंस सपोर्ट जोन देखें तो 700 का यह जोन सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, वहीं 910 का यह जोन अच्छा रेसिस्टेंस है। तो जब यह स्टॉक अपने सपोर्ट जोन के पास आता है तब ऐड या एक्यूमुलेट कर सकते हैं। लिस्ट में थर्ड नंबर का स्टॉक भी केमिकल सेक्टर का है, नाम है फिनोटेक्स केमिकल, जो इन्वेस्टमेंट ही नहीं बल्कि ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग भी अच्छे लेवल पर है। यह स्टॉक 400 के इस लेवल पर रेसिस्टेंस लेकर नीचे आया और तब से 330 के इस लेवल का रेगुलरली सपोर्ट लेकर रुक रहा है। तो जब 330 के लेवल पर स्टॉक दोबारा जाए तो इसे लॉन्ग टर्म के लिए भी ऐड किया जाए। वैल्यूएशन की वजह से दोनों में से टालब्रोस को चूज करूंगा क्योंकि टालब्रोस का पी अभी केवल 13 का है, वहीं इस पर डेट 89 करोड़ है तो रिजर्व 290 करोड़ का। और इसके रेसिस्टेंस सपोर्ट जोन को देखें तो इसका 400 का यह जोन बहुत अच्छा सपोर्ट है यानी डिमांड जोन है, वहीं अपर साइड में 640 का यह जोन रेसिस्टेंस है। और फिफ्थ स्टॉक जो कि इस पोर्टफोलियो का पेनी स्टॉक है, इसके बारे में बात करने से पहले बता दूं कि जैसे जैसे स्टॉक का साइज यानी कि मार्केट कैप डिक्रीज होता है वैसे वैसे स्टॉक में रिस्क इंक्रीज हो जाता है। तो इन्वेस्टमेंट का प्रोपोर्शन भी मार्केट कैप के साथ ही डिक्रीज होना चाहिए, यानी लार्ज कैप और मिड कैप में 30-30%, वहीं स्मॉल कैप में 20% और बाकी बचे माइक्रो कैप और पेनी स्टॉक में टोटल अमाउंट का 10-10% इन्वेस्ट करना चाहिए। आप अपने रिस्क टेकिंग एबिलिटी के अकॉर्डिंग अपना रेशियो खुद से भी अरेंज कर सकते हैं। तो इस पोर्टफोलियो का पेनी स्टॉक मेडिसिन के लिए एपीआई बनाने का काम करता है। इस स्टॉक का मार्केट कैप केवल 50 करोड़ के अप्रॉक्स का है, वहीं स्टॉक पर डेट 13 करोड़ और रिजर्व 25 करोड़ का है। स्टॉक का आरओई 9% और आरओसी 12% है। वहीं इसके रेसिस्टेंस सपोर्ट जोन को देखें तो 62 का यह जोन अच्छा सपोर्ट है तो 100 का यह जोन नियरेस्ट रेसिस्टेंस। केवल 80 रुपीज के रेंज में चल रहे इस स्टॉक का नाम है ओरो लैबोरेटरीज लिमिटेड। इन 5 स्टॉक का यूनिक कॉम्बिनेशन एक साथ मिलकर आइडियल पोर्टफोलियो बनाता है, जिसके बारे में हर इन्वेस्टर को नॉलेज होना चाहिए। तो